अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तालिबात, आज हम जो सिलसिला हमने शुरू किया है अदद और मादूद के हवाले से, गिनती हमने कर ली थी मिनल वाहिद इलल इशरीन। आज हमने पढ़ना है कि उस गिनती को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। जब हमने उस गिनती का इस्तेमाल करना है रोज़मर्रा की ज़ुबान में, लाजमी बात है कि गिनती का इस्तेमाल होता ही है। कोई आपसे पूछता है कि कम उम्र कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? जाहिर है अपना साल बताएंगे। मैं 18 साल का हूँ, 19 का हूँ, 20 का हूँ, जो भी आपकी उम्र है आप उसके हवाले से बताते हैं। तो इस तरह यानी गिनती वो चीज़ है जिससे कोई भी ज़ुबान जो है वो अपने आप को बचा के नहीं रख सकती, उसका इस्तेमाल लाजमी है। अब हमने ये देखना है कि जो उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान के अंदर तो गिनती का इस्तेमाल के अंदर जेंडर बेस कुछ नहीं होता। ठीक है, 11 बच्चे, ठीक है, 11 किताबें, 6 बसें, यानी कहीं पे भी जेंडर के हिसाब से तब्दीली नहीं आती और ना ही उसके एराब में हमें कोई तब्दीली नजर आती है, क्योंकि एराब का बुनियादी जो मौजू है वो अरबी ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान के अंदर ज़्यादातर हम फोकस करते हैं एराब पे, जिसमें लफ्ज़ के ऊपर अगर ज़बर आ जाए तो उसका मानी बदल जाता है, ज़ेर आ जाए तो मानी बदल जाते हैं, पेश हो तो मानी बदल जाते हैं। क्योंकि ज़ेर ज़बर पेश अरबी ज़ुबान में जो दी गई है अल्फाज को, भी अस्मा है उनको, तो उसका कोई ना कोई मतलब है। यानी अगर पेश होगी तो उसका ख़ास मतलब है, ज़बर होगी तो उसका एक ख़ास मतलब है। तो हमने ये देखना है कि जो गिनती है उसके अंदर एराब किस तरह रोल प्ले करते हैं और किस तरह हम जेंडर का भी इसमें ख्याल करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम जिक्र करते हैं अपनी गिनती जो हमने की थी 1 से 10 तक, 10 के बाद 11 से लेके 20 तक। सबसे पहले देखिए जो इसमें गिनती होती है 1 से 2, 11 से 12, ठीक है, इनको हम कहते हैं कि यहाँ पे गिनती जो है वो मुरक्कब तौसीफी का उसमें रूल चल रहा होता है। 1, 2, 11 और 12 किस तरह कि जब मैं कहूंगी किताब, मैं कहूंगी किताबुन वाहिदुन, किताब। अब मैं कहती हूँ 2 किताबें, तो मैं कहूंगी किताबानी इस्नानी। ठीक है जी, 2 किताबें। अच्छा, अब अगर मैं इसको मुअन्नस कर दूं, यानी जो चीज जिसके बारे में जिक्र करने जा रही हूँ वो मुअन्नस हो, तो मैं कहूंगी जिस तरह एक वर्ड है साअतुन। साअतुन, क्या मैं वाहिद कहूंगी या वाहिदतुन? वाहिदतुन। और 2 घड़ियां हो तो साअतानी इस्नतानी। यहाँ पे मुज़क्कर था, अदद मुज़क्कर। और अगर मैं अदद ना भी लगाती तो ऑब्वियस होता है कि एक जो चीज है उसके लिए इसम अलग से इस्तेमाल होते। किताब, किताब अंडरस्टूड है कि वो एक ही है, ठीक है, फिर भी हमने चलो उसके साथ अगर लगाना है तो सेम वैसा ही अदद हम लगा सकते हैं। किताबानी में भी अंडरस्टूड है कि ये 2 किताबें हैं, ठीक है, इसके अंदर ही हमें पता चल रहा है, आनी लगाया है हमने तो 2 हैं। उसके बाद इस्नानी हमने लगा दिया, उसमें ज्यादा हमने उसको क्लियर कर दिया, अगर नाम भी लगाते तो क्लियर था। लेकिन जेंडर का हमने ख्याल किया, किताबुन वाहिदुन, साअतुन वाहिदतुन। और एराब भी देखें सेम जा रहे हैं, एराब में भी कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन जहां मैंने ये कहा 2 के बाद 3 पे आ गए और 3 से लेके 10 तक, अब हमें रूल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा अदद जो है, जो यहाँ पे बाद में आ रहा था, वो अदद पहले आ जाएगा। क्या अब मैंने कहना है 3 किताबें, तो मैं क्या कहूंगी? सलासतु कुतुबिन, सलासतु कुतुबिन। क्या फर्क आया?
सबसे पहले तो हमारा जो अदद है वो हमने देखा, अभी तक तो हम देख रहे थे सेम चल रहा था। यहाँ पे क्या हो गया, जेंडर चेंज हो गया। यहाँ पे कुतुब मुजक्कर था तो अदद मुअन्नस हो गया। इट मीन्स कि जो अदद है वो मादूद, यानी जिसकी हम तादाद बता रहे हैं वो क्या कहलाएगा, मादूद। और जो उससे पहले जिक्र हुआ वो क्या है, अदद। तो अदद और मादूद एक दूसरे के ऑपोजिट है, किस चीज में, जेंडर में। जेंडर में आपको फर्क नजर आएगा, जहां पे मादूद मुजक्कर है तो अदद मुअन्नस हो गया। अब ये हमारे पास मुअन्नस है, यहाँ पे मैं कहती हूं 3 घड़ियां, 3 घड़ियां, तो मैं क्या कहूंगी, सला, सलासा, क्या है, साआतिन। कितनी घड़ियां, 3 घड़ियां। एक और डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है इसमें वो क्या है कि लफ्ज जो अदद है वो हमारा मादूद जो है वो जमा भी हो गया है और उसके नीचे जेर आ गई है। 1 और 2 में फर्क नहीं था, वाहिद और इस्नान। मुश्किल नहीं, हमें बिल्कुल मुरकबे तौसीफी को ज़हन में रखना है। मुरकबे तौसीफी में क्या होता है कि सिफ्त और मौसूफ एक दूसरे के बराबर बराबर चल रहे होते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि दोनों 1 और 2 एक दूसरे के बराबर चले, एराब भी सेम है और उनका जेंडर भी सेम है। लेकिन जैसे ही 3 पे आए, 3 पे क्या हुआ, अदद और मादूद में इख्तलाफ हो गया, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। जो मादूद है वो मुजक्कर तो अदद मुअन्नस, और मादूद मुअन्नस तो अदद मुजक्कर। फिर जो भी आपके ये इसके एराब बदलेंगे भी, लेकिन ये जो है वो हर सूरत में मजरूर ही रहेगा। वो क्या होगा, मजरूर रहेगा, उस पर हमेशा जेर ही आएगी। क्लियर। अब हम मुरक्कब इजाफी तो नहीं बना, लेकिन आप इसकी वजह से कह सकती हैं, यहाँ उस तरह से उनका आपस में नहीं है कि जी एराब उसके बदल रहे हैं इसके नहीं बदल रहे, इस पे जो है वो जेर आ रही है, इस लिहाज से कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लगा दें कोई भी और इसम मुजक्कर, नजम, ठीक है, नजूम उसकी जमा होगी। अगर मैंने कहना हो 4 सितारे तो मैं क्या कहूंगी, अरबा औ अरबाता, नजम मुजक्कर है, नजूम मुजक्कर ही हम इसको कंसिडर करेंगे ना। अरबातु नुजूमिन, अरबातु नुजूमिन, ठीक है जी। क्यों हमने किया ऑपोजिट, क्योंकि नजम मुजक्कर था, अदद मुअन्नस चाहिए। अब हम अगर यहाँ पे हम कोई और, हदीका, हदीका क्या है, मुअन्नस। हदीका किसे कहते हैं, बाग को। मैंने कहना है 4 बाग, 4 बागात, तो मैं क्या कहूंगी, अरबा हदाइक, अरबा हदाइक। तो यहाँ पे भी हमने जेंडर का फर्क किया। इसी तरह करते करते आप आशारा पे आ जाएंगे और आशारा में भी यही रूल फॉलो करेंगे। इस तरह आशारातु कुतुबिन, किताब है तो आशारातु कुतुबिन, आशारातु अक़लामिन, ठीक है। और अगर मुअन्नस मादूद मिल जाए, जैसा कि मिरवाहा, मिरवाहतुन, मिरवाहा क्या है, मुअन्नस है, ठीक है। मैंने कहना है 10 पंखे, तो मैं क्या कहूंगी, आशारा, आशारा मरावीहन, मरावीहिन, ठीक है। अब आप एक तरफ गिनती लिखें, जो मैंने आपको कहा था ना मुजक्कर गिनती और मुअन्नस गिनती, उसमें क्या मेन चीज बताने वाली थी, समझने वाली है कि मुजक्कर गिनती मुअन्नस मादूद के साथ और मुअन्नस गिनती मुजक्कर मादूद के साथ इस्तेमाल होगी। मेरी पिछली वीडियो में कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हुई कि जी जब हम पढ़ते हैं तो मुजक्कर मुअन्नस का मैं जो लफ्ज बोल रही थी वो समझ रहे थे कि शायद ये
मुजक्कर मादूद और मुजक्कर मुअन्नस मादूद के हवाले से बता रही हूँ, उस हवाले से नहीं बता रही थी। मैं सिर्फ ये बता रही थी कि एक गिनती जो है वो मुजक्कर के लिए होती है और एक मुअन्नस गिनती होती है। मुअन्नस गिनती का इस्तेमाल मुजक्कर मादूद के साथ होगा और मुजक्कर अदद का जिक्र मुअन्नस मादूद के साथ होगा। बस ये आपने ऑपोजिशन जो है ना उसका ख्याल करना है। 1 और 2 को छोड़ के कब से कब तक, 3 से 10 तक। ये रूल ज़हन में आ गया। मादूद मजरूर है और ऑपोजिट है अदद के। अब हम 11 से 12 की बात करें तो 11 से 12 भी वही है जो कि मुरक्कब तौसीफी होता है। वहां पे जैसा 1 से 2 का हमने रूल पढ़ा, वही 11 से 12 का है। इस तरह कि किताबुन वाहिद हमने जेंडर का ख्याल किया। अब हमारी 2 मेन तब्दीलियां होंगी 11 से ऑनवर्ड। क्या? एक तो हमारा मादूद जो है वो जमा था, अब वो जमा नहीं होगा, अब क्या होगा? वाहिद होगा। 11 से 12 के बारे में क्या बताया आपको कि उसका वही हिसाब है जो 1 से 2 को था, यानी मुरक्कब तौसीफी। हम कहेंगे कुरान में बड़ा वाज़े आता है, हज़रत यूसुफ ने जब कहा था कि मैंने 11 सितारों को अपने सामने सजदा रेज होते हुए देखा, तो क्या कहते हैं, याद है? आहदा आशारा कौकबन, आहदा आशारा कौकबन, मुजक्कर मुजक्कर मुजक्कर, क्योंकि मुरक्कब तौसीफी वाला रूल है। मैं कहूंगी एह, अच्छा यहां पे आ जाएगा इसना आशारा कलमन, कितने कलम? 12 कलम। अब मुअन्नस करना है, मुअन्नस का ख्याल करना है, ठीक है? वो हमने 1-2 में भी किया था। इहदा आशारत सय्यारतन, 11 गाड़ियां, ठीक है? और इसको जब मैं मुअन्नस करूंगी तो इसनता आशारता साअतन, घड़ियां। क्लियर? अब सवाल पैदा होता है 13 से ऑनवर्ड क्या होगा? 13 से ऑनवर्ड, 13 से ऑनवर्ड जो है वो क्या है कि जो आपने रूल अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा? अब मजरूर को खत्म करते हैं, मादूद अब मंसूब रहेगा, वो मजरूर वाला बात खत्म हो गई। जमा भी नहीं होगा, वाहिद होगा और मंसूब होगा, वाहिद होगा मादूद मंसूब होगा। ये तो आगे तक चलेगा। अभी यहां पे क्या होगा, हमने कहना है 13 कलम, कलमन उसी तरह होगा, सलासत अशरा कलमन, यानी हमने देखना मादूद को, मादूद मुजक्कर है या मुअन्नस है। अब चूंकि वो मुजक्कर था तो हमारा जो पहला जुज है, दिहाई इकाई जो है वो क्या है? ऑपोजिट है, दिहाई उसके साथ है। दिहाइयां पहले भी हमने, इकाइयां पहले भी पढ़ी है ना, 3 से 10 तक ऑपोजिट थी, तो यहां पे भी ऑपोजिट ही है। दिहाई आपके मादूद के साथ चलेगी। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? हम कहते हैं 13 घड़ियां, अब क्या होना चाहिए? सातन। तो इसके साथ कौन सा चलेगा? इकाई चलेगी या दिहाई? इसके साथ दिहाई चलेगी, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा आशारत, ये ऑपोजिट रहेगा सलास, सलास आशारत साअतन, सलास आशारत साअतन।
रूल ऑलमोस्ट वही है जो आपने 3 से 10 तक पढ़ा था। 3 से 10 में क्या आपने पढ़ा था, इकाई जो है वो ऑपोजिशन में थी अपने मादूद के, यहाँ पे भी ऑपोजिशन में है, लेकिन दिहाई साथ है, उसके दिहाई साथ है, इकाई ऑपोजिशन में है। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह हम चलते जाएंगे यहां तक कि हम आ जाएंगे 20 तक। 20 में आपको ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो दहाइयां हैं, या इशरून, सलासून, अरबाउन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानून, तिसून और मिया तक, यानी ये जो दिहाइयां है ना, इसमें जेंडर नहीं होता, मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं होता, इसमें एज इट इज ही चलता है। इशरून होगा या इशरीन होगा, सलासून होगा या सलासीन होगा, ठीक है, उसमें फर्क नहीं आएगा। अच्छा जी, अब आ जाता है इशरून। इशरून के साथ हमने या इशरीन या इशरून, जो भी जुमले में इस्तेमाल हो रहा होगा, उसके एराब इस्तेमाल हो रहे होंगे, उसके साथ हमने मादूद कैसा इस्तेमाल करना है, तो हम कहेंगे इशरून क्या होना चाहिए, कलमन होना चाहिए, कलमिन होना चाहिए, या अकलामिन होना चाहिए, अकलाम होना चाहिए। अच्छा जी, ये एज इट इज ही रहेगा। अब अगर हम खुलासा करें अपने इस अदद और मादूद का, तो हमें क्या पता चलता है कि 1 और 2, 11 और 12, ये दोनों अपने अदद और मादूद में इख्तिलाफ नहीं है, एज इट इज ही चलेंगे। 3 से लेके 10 तक, 13 से लेके 20 तक, यहाँ रूल थोड़ा मुख्तलिफ है। रूल इसलिए भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं मैं कहती, क्योंकि पहला जब आपने रूल पढ़ लिया ना कि 3 से लेके 10 तक अदद और मादूद एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यही रूल हमने किसमें किया, 13 से 20 तक, 13 से लेके यानी 19 तक कह लें, 20 में तो चेंज ही हो जाता है ना, क्योंकि एक ही लफ्ज होता है। तो उसमें क्या करना पड़ रहा है, उसमें भी आपकी इकाई जो है, जो यूनिट है, वो डिफरेंट ही है, दिहाई सेम है बस। और मादूद में क्या फर्क है, मादूद शुरू में जो है वो जमा था और मजरूर था, बाद में वो 13 से लेकर 20 तक कैसा हो गया, वाहिद हो गया, मंसूब हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि 10 कलम, तो उसकी क्या अरबी होनी चाहिए, अशरा कलमा, अकलाम, अकलामुन, अकलामिन, और अशरा अशरता, अशरा या अशरता, अशरता अकलामिन। अच्छा जी, अब अगर इस्तेमाल करें हम लफ्ज जामिया, ठीक है, जामिया के साथ मैं कहूँ 13 यूनिवर्सिटीज, तो आएगा सलासा सलासा अशरातुन जामियात, जमा जमा होगी, जामियातिन और जामियातन, जामियातन, सलासा अशरता, सलासा अशरता जामियातन, ठीक है, वाहिद जामियातन। अच्छा जी, 20 फूल, 20 फूल, इसमें तो जेंडर का फर्क नहीं है, मैंने आपको दहाइयों में कहा कि फर्क नहीं होता। तो 20 के लिए क्या लफ्ज है, इशरून। इशरून के साथ फूल की क्या अरबी है, वर्दतन, गुलाब के फूल को कहते हैं। सिर्फ फूल कहे, फ्लावर कहे तो वो ज़हरा, ज़हरतन, तो हम कहेंगे इशरून ज़हरतन, इशरून ज़हरतन। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपके ज़हन में क्लियर है? चलें, ये बस आपने अपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह इसके बाद जो अगली बहस है 21 से ऑनवर्ड,
वो हम फिर बाद में करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।